कौन? प्रशांत किशोर का देखे वहां गांधी मैदान में जो कौन हाईटेक रैली हुआ, हाईटेक रैली, क्या उसका हश्र हुआ? सुपर फ्लॉप। एक छोटा सा हमारा अदना कार्यकर्ता भी उससे अधिक आदमी को ले आता है। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव बोले, बंगाल में अमन चैन को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी निगाह। भाजपा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने बंगाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सांसद ने कहा, बंगाल में मौजूद ममता दीदी की सरकार की संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा हिंसक आंदोलन किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव वैशाली जिले में हाजीपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर 2025 विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र सांसद के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिया गया। इस दौरान हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने बंगाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सांसद ने कहा, बंगाल में मौजूद ममता दीदी की सरकार की संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा हिंसक आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नजर बंगाल की हालत पर बनी हुई है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज जो खून खराबा हो रहा है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री की संरक्षण में हो रहा है। टीएमसी की सरकार वहां पर जातिगत हमले करवा रही है। एक वर्ग के लोगों को टारगेट करने की छूट दे रखी है। मुर्शिदाबाद और अगल बगल की स्थिति काफी खराब है। वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। वहां आज कोई सुरक्षित नहीं है। वहां की सरकार अपने दायित्व का निवारण नहीं कर रही। मैं वहां की सरकार पर सीधा आरोप लगाता हूं। केंद्रीय सरकार कड़ी निगाह रखी हुई है। राष्ट्रपति शासन लगाने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार कड़ी निगाह रखी हुई है। वक्त आने पर अमन शांति के लिए सभी कार्रवाई किया जाएगा। बंगाल में अमन चैन बहाल हो जाए। जान माल की सुरक्षा संवैधानिक दायित्व का निवारण वहाँ की सरकार नहीं कर रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए कि संदर्भ क्या था, क्या तैयारी आप लोग? आज हमारे पार्टी के निर्णय के अनुसार हाजीपुर में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हो गया और उसी कार्यक्रम में हम आए थे। संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को धारदार करने के लिए और हमारे जो कार्यक्रम राज्य और केंद्र के माध्यम से गरीबों के उत्थान के लिए, हाजीपुर के विकास के लिए जो काम हुए हैं उसको जन तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह मैंने किया है और बूथ की मजबूती हो। हम तो हमेशा 2000 से ही भारतीय जनता पार्टी का कमल हाजीपुर में खिलता रहा है। यहाँ की जनता, महान जनता और कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर और आगे भी पूरा भरोसा है कि हम ज़्यादा मतों से हमारे जो माननीय विधायक हैं भाई अवधेश जी, और ये तो धरती नित्यानंद राय की रही है, यहाँ जन्मभूमि कर्मभूमि सब रहा है, उनके नेतृत्व में पहले से ही विकास हो रहा था और अभी भी उनके नेतृत्व में ही विकास हो रहा है। इन सब बातों की चर्चा हम लोगों ने की है और लोगों तक पहुँचे उसके लिए आग्रह किया है अपने कार्यकर्ताओं से। सीटों का बंटवारा हो गया है क्या? मतलब चर्चा हो रही है कि सीटों का बंटवारा आप लोग एनडीए के बीच में हो चुका है। कौन कह दिया गया सीटों का? अरे वो सब हमारा नेतृत्व देख रहा है भाई, प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व, वो समय पर आपको सब पता चल जाएगा। 40 सीट मांग रहा है वो 40। अरे वो सारी चीजों को हमारे पार्टी के नेतृत्व बहुत सब लोगों से बातचीत करके आप समय पर आपको सब दिख जाएगा। हम सभी एनडीए के जितने घटक दल हैं मजबूती के साथ, चट्टान के साथ एक होकर के, और विरोधियों को हम पहले भी जवाब देते रहे, इस बार भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और सबका सफाया बिहार की जनता के बल पर करेंगे। कुछ खास मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या होगा इस बार? मुद्दा विकास। अरे मुद्दा विकास है। विकास के आधार पर ही हम सरकार में लगातार बने रहे हैं और आगे भी विकास के ही माध्यम से जनता का विश्वास जीत करके हम सरकार बनाएंगे एनडीए का, नीतीश कुमार के नेतृत्व में।
एक कानून है शराबबंदी कानून, उसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि कौन? सरकार अगर बनी शराबबंदी कानून को लेकर शराबबंदी, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ आप क्या सवाल? शराबबंदी है, रहेगा शराब। और ये मैं आपको बता दूं, स्मरण करा दूं आपके माध्यम से सारे लोगों को कि जब ये कानून बनाया जा रहा था सदन के अंतर्गत, सभी दलों के लोग ने एक स्वर से समर्थन करके शराबबंदी कानून को लागू करवाने का काम किया। उनको नैतिक उनको अधिकार नहीं है या नैतिक हक नहीं है कि वो कुछ अदरवाइज सवाल उठाने का काम करें। शराबबंदी से बहुत सारे लोगों का बहुत कल्याण हुआ है, महिलाओं को खास तौर पर बहुत राहत मिला है, और शराबबंदी है और रहेगा। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि सरकार बनते ही सबसे पहले हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। कौन? प्रशांत किशोर का देखे वहां गांधी मैदान में जो कौन हाईटेक रैली हुआ, हाईटेक रैली, क्या उसका हश्र हुआ? सुपर फ्लॉप। एक छोटा सा हमारा अदना कार्यकर्ता भी उससे अधिक आदमी को ले आता है, क्या बात करेंगे? जनता ने रिजेक्ट कर दिया ऐसे लोगों को। कि सरकार ही रोक दिए थे सारे पब्लिक को, खून पे आने ही नहीं दे रहे, तो आंदोलन करते है दम, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अरे इन लोगों के पास कोई हैसियत नहीं है भाई, ये सब मैनेजमेंट करता लोग हैं, पैसे के बल पर कोई पार्टी चलती है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, और कहां किसके साथ अपना आशीर्वाद देना है ये तय है। प्रचार को लेकर बड़ी सवाल उठ रहा है कि आप लोग इसमें क्या बैठेंगे? बंगाल में जो आज खून खराबा हो रहा है बड़े पैमाने पर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। टीएमसी की सरकार वहां जुल्म और जाति करवा रही है, और एक वर्ग और तबका को टारगेट करने की छूट दे रखी है। आज वहां की स्थिति, मुर्शिदाबाद और अगल बगल की स्थिति बहुत ही खराब है। बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं, कोई वहां सुरक्षित नहीं है, और वहां की सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, और संरक्षित करके खून खराबा कराने का काम कर रही है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं वहां की सरकार पर। कैसे रुकेगा ये केंद्र सरकार इन सब चीजों पर निगाह रखी हुई है, कड़ी निगाह रखी हुई है, और वक्त आने पर वो सारी कार्रवाई होगी, अमन और चैन बहाल हो, लोगों की जान माल की सुरक्षा हो, इसकी व्यवस्था करेगी। अब संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन वहां की सरकार, ममता बनर्जी, बहन ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, अब ऐसा लग रहा है। मैं तो कहा ना, केंद्र सरकार इन सब चीजों को बारीकी से देख रही है। एक सवाल और, नेशनल हेराल्ड मामले में जो जिस प्रकार से जो है ईडी ने कार्रवाई की है, इसके लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। चोर मचाए शोर, आपने चोरी भी किया, शोर भी मचा रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। केंद्र की सरकार है, और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। वो जमाना गया जब सत्ता में बढ़ करके कंबल ओढ़ करके घी नहीं पीना होता था, तो सत्ता में बढ़ करके बैठ करके जो देश की जनता के वो जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जो धन है, उसका दुरुपयोग क्या है, लूटा है। अब लूट के दिन खत्म हो गए, अब लूट नहीं होगा, और जो लुटेरे हैं कानून के माध्यम से उनको सजा मिलेगा। कानून अपना काम कर रही है। बिहार में एक पता है आपको, 2012 में इसका उजागर हुआ था। ये कोई एनडीए की सरकार ने उजागर नहीं की है, 2012 में हुआ था उजागर, और उस समय का मामला है। तो कानून अपना काम करेगी नहीं करेगी? चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, कानून सबके लिए एक है। कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता है, चाहे वो कोई हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, सबको सजा भुगतना ही पड़ेगा। जो आते हैं और जाते हैं, दुकानदारी इनकी बंद हो गई, पिछले चुनाव में ही बंद हो गया था, जो बाई इलेक्शन हुआ था ना। अब तो इनका जो फ्लफ शो देखा, यानी 5000 भी आदमी नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप लोगों ने भी खुली आंख से देखा, आप लोगों ने दिखाया, आप ही लोगों के दिखाए हुए चीज को मैं बता रहा हूं।
अच्छा, मुकेश सहनी का औपचारिक ऐलान हो गया है कि वो महागठबंधन से बाहर आ गए, उनके लिए क्या ऑफर है? मुझे नहीं कुछ मालूम है भाई, उनका वो सब पार्टी सब चीजों पर मुकेश सहनी के लिए जगह बनेगी? कौन? मुकेश हमारी पार्टी तय करेगी ना, हम तो एक अदना से कार्यकर्ता हैं। हमारे इन सब चीजों पर किसे गठबंधन होना है नहीं होना है, कौन आएगा कौन जाएगा, ये सब हमारा नेतृत्व करता है और वही तय करेगा। पारस जी साथ छोड़ दिए आप लोगों का, ऐलान कर दिए। सारे सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ तो लड़े, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, जनता मालिक है, जनता तय करेगी। जाने से पार्टी कितनी कमजोर है? कहाँ कमजोर होगी, कहाँ कमजोर हो रही है? कोई कमजोर ना हुई है ना होगी। हमारा जो अपना एलआई पार्टनर है मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, और मजबूती के साथ हम चुनाव में जाएंगे और विपक्षियों को सफाया करेंगे। 225 सीट के साथ हम वापस सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाएंगे, ये तय है। आरोप लगा रहे हैं कि मतलब भरोसा किए लेकिन वो आप लोगों ने उनके साथ धोखा दे दिया। पारस जी, हम लोगों ने किसी को धोखा न दिया है न देने वाले हैं। जो मुख्य धारा से हटेगा वो साफ हो जाएगा। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश जी? कौन? नीतीश कुमार जी नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री भी होंगे। अब बहुत लोगों ने इसको, जो विपक्ष का लोग है वो मुंगरी लाल का जो हसीन सपना देख रहा है वो मत देखे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और वो अगले मुख्यमंत्री वही रहेंगे।